नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ननूरखेड़ा देहरादून ने विकास खंडवार हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के टॉपर छात्र छात्राओं को भारत दर्शक शैक्षिक भ्रमण के लिए संबंधित आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की है। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत भी उपस्थित रहे। आइए अब आपको सीधा रुख कराते हैं देहरादून के ननूरखेड़ा, जहां मुख्यमंत्री धामी कार्यक्रम में उपस्थित छात्र छात्राओं को संबोधित कर रहे हैं। तैयार है ना? चलिए, बहुत अच्छा। तो आज से शुरू होने वाला ये भ्रमण हमारा उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था में एक नया और अध्याय जोड़ने जा रहा है। और सच में जैसा हमारे विद्यालय शिक्षा सचिव ने शुरुआत में कहा, मैं भी उस बात को आपके स्मरण में लाना चाहता हूं कि आप सब लोग हमारे राज्य के शिक्षा के क्षेत्र में, जानकारी के क्षेत्र में, हमारे यहाँ की बोली भाषा के क्षेत्र में, हमारे यहाँ की संस्कृति के बारे में, हमारे राज्य के जो हमारे देव स्थान हैं, हमारे चार धाम हैं, अन्य हमारे स्थान हैं, हमारे यहाँ की पवित्र नदियां हैं, उन सबको भी आत्मसात करते हुए आप पूरे देश के अंदर जहां जाएंगे एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भी आप सब काम करेंगे। इसलिए आप सबकी जानकारी में होना चाहिए कि हमारे राज्य के अंदर कौन कौन से स्थान हैं। थोड़ी जानकारी अगर हमारे पास कम है, या जैसा मैं बोल रहा हूं, या रमन जी ने जो बोल रहा है, या शिक्षा मंत्री जी ने बोला है, वो बातें अगर हमारे ध्यान में नहीं है तो हमको थोड़ा आपस में उसका भी ध्यान करना चाहिए। हमारे पास सबके पास फोन होंगे, फोनों से भी हम जानकारियां लें, क्योंकि लोग आपसे पूछेंगे जरूर कि आप उत्तराखंड के कौन से स्थान से आए हैं, उत्तराखंड में कौन कौन से स्थान डेस्टिनेशन हैं, कौन कौन से हमारे देव स्थान हैं, हमारे यहाँ की क्या विशेषताएं हैं, आजकल उत्तराखंड का मौसम कैसा होता है। जिस समय सर्दियां होती हैं तो वहां हिमपात होता है, हिमपात के समय में सूर्य के दर्शन होते हैं कि नहीं होते हैं। और कल ही आप सबकी जानकारी के लिए कि कल से हमने राज्य में एक शैक्षिक भ्रमण की तरह ही शीतकालीन यात्रा का भी प्रारंभ किया है। अब मेरे एक मित्र मुझे कह रहे थे कि ये बहुत अच्छा काम है, कल रात को मुझे फोन कर रहे थे कि बहुत अच्छा काम है। और लोग चूंकि इस समय जहां आप लोग जाएंगे, अभी राजस्थान जाएंगे, हरियाणा जाएंगे, आप दिल्ली जाएंगे, तो आपको थोड़ा परिवर्तन दिखाई देगा। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। रक्षा करने के लिए कई लोगों द्वारा एक ही सिरिंज का इस्तेमाल करना एचआईवी के प्रसार का एक बड़ा कारण है। प्रदेश में एचआईवी और एड्स से डटकर मुकाबला करने और इसके प्रसार की रोकथाम हेतु बड़े स्तर पर कार्यक्रम चला रही है उत्तराखंड सरकार। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी पूरे जोरों पर अपनी गतिविधियों का संचालन कर रही है। इंजेक्शन से नशा करने वालों यानी आईडीयू के लिए राज्य में एनजीओ के माध्यम से लक्षित हस्तक्षेप यानी टीआई प्रोजेक्ट लागू किया जा रहा है। इसके तहत 7 टीआई एनजीओ के माध्यम से 2000 से अधिक ऐसे लोगों की मदद की जा रही है जो इंजेक्शन से नशा करते हैं। टीआई कार्यक्रम के तहत इन लोगों को काउंसलिंग, एचआईवी और सिफिलिस स्क्रीनिंग, एब्सेस मैनेजमेंट, निडल सिरिंज के नुकसान को कम करने वाली सेवाएं जैसी कई जरूरी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। नशीली दवाओं की लत के शिकार लोगों के परिजनों से मिलकर भी उन्हें मोटिवेशनल सपोर्ट दिया जाता है। निडल सिरिंज एक्सचेंज प्रोग्राम यानी एनएसईपी के तहत एनजीओ कर्मी नशीली दवाओं के इंजेक्शन लगाने वालों को नई सुई और सिरिंज मुहैया कराते हैं और पुरानी व इस्तेमाल की गई सुई और सिरिंज एकत्र करते हैं।
साथ ही प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी की देखरेख में ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी यानी ओएसटी भी दी जाती है। राज्य के सरकारी अस्पतालों में 8 ओएसटी सेंटर हैं, जो देहरादून, रुड़की, हरिद्वार, रामनगर, नैनीताल, रुद्रपुर, काशीपुर और सितारगंज में मौजूद है। साथ ही 2 सैटेलाइट ओएसटी सेंटर भी हैं, जो दूर दराज के इलाकों में ओएसटी की सुविधा देते हैं। इंजेक्शन से ड्रग्स का नशा छुड़ाने को हम हैं तैयार। एचआईवी एड्स रोकथाम को तत्पर उत्तराखंड सरकार। पुरखों की सांझी विरासत, ऋषि मुनियों की परंपरा और अनुकूल वातावरण से देवस्थानम उत्तराखंड को मिला है देश और दुनिया में सबसे ज्यादा मान और बनी है आयुष और वेलनेस में बेस्ट डेस्टिनेशन की पहचान। We all came here to clean our 5 chakras, and so far so good. We really enjoy it, and I give my best wishes for the government of Uttarakhand. उत्तराखंड सरकार का संकल्प है कि आयुष और वेलनेस की समृद्ध प्राकृतिक और सांस्कृतिक विशेषताओं से प्रत्येक व्यक्ति को जोड़ा जाए और सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान की जाएं। देवभूमि उत्तराखंड में 300 से ज्यादा आयुष और वेलनेस सेंटर संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें प्राकृतिक आयुष उपचार और योग प्रदान किया जा रहा है। मेरे पाँव की हड्डी भी थोड़ी बढ़ गई थी और वो पंचकर्म भी मैंने कराया है और मेरा सारा ट्रीटमेंट यहाँ पे मुफ्त हुआ है और उसमें मुझे 90% फायदा हुआ है। राज्य में पहली बार इवनिंग ओपीडी संचालित की जा रही है, जिसमें प्रकृति परीक्षण और ऋतुचर्या के अनुसार गैर संक्रामक रोगों और गंभीर बीमारियों का उपचार किया जा रहा है। मेरे को एमएनडी था, मोटर न्यूरॉन डिजीज, जिसमें मुझे नसों में झंझनाहट होती थी और मेरा राइट हैंड वर्क नहीं कर पाता था। मैं पिछले 20 दिनों से यहाँ पर मात्रावस्थी और मरम चिकित्सा ले रहा हूँ, जिससे मुझे 50 से 60% रिमूव हो पा रहा है, आराम मिल पा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर इंटरनेशनल योगा डे का उत्तराखंड में सफल संचालन होता है। उत्तराखंड सरकार डिजिटल कार्यक्रम आयुर्वाणी और आयु तरंगिणी मैगजीन के माध्यम से योग और आयुष से जुड़ी जानकारी जनता के बीच पहुंचा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संकल्प से आयुष और वेलनेस में निवेश के द्वार खुले हैं। सांझी विरासत को संजो रही है उत्तराखंड सरकार। आयुष और वेलनेस है स्वस्थ जीवन शैली के आधार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते खबरों की ओर। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बांग्लादेश में हितों 10 दिसंबर की देहरादून में आयोजित होने वाले आक्रोश मार्च की तैयारियों के संबंध में सराय कार्यदायी संस्था और सीपीडब्ल्यूडी के अभियंता वही निर्माणाधीन ग्रीन बिल्डिंग का वर्क प्लान, लेबर प्लान प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं और अगली बैठक में समस्त प्लान के साथ उपस्थित रहें। आपको बता दें कि खराब कैमरों की लोकेशन, जियो टैगिंग, विवरण और खराब रहने का कारण सहित मांगी रिपोर्ट, वही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को
धरातल पर उतारने में आ रही धन की बाधा स्मार्ट टॉयलेट पब्लिक के लिए खोले गए हैं और कोई भी टॉयलेट ना बंद मिले, तो ये बड़ी जानकारी देहरादून से दे रहे हैं। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। प्रदेश के निवासी जिन खाद्य पदार्थों और दवाइयों का सेवन करते हैं, उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है उत्तराखंड सरकार के फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के मजबूत कंधों पर। और विगत 5 वर्षों से ये जिम्मेदारी बखूबी ढंग से निभा रही है FDA। FDA का नवनिर्मित भवन सहस्त्रधारा रोड देहरादून में मौजूद है। ये सरकारी औषधि परीक्षण प्रयोगशाला दवा के नमूनों के परीक्षण में उपयोग किए जाने वाले नवीनतम और अत्यधिक उन्नत उपकरणों से लैस है। दवा के नमूनों में माइक्रोबियल टेस्ट के लिए नए दिशा निर्देशों के अनुरूप एक नवनिर्मित पूरी तरह सुसज्जित माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी भी स्थापित की गई है। इतना ही नहीं, खाद्य नमूनों में अवशिष्ट एंटीबायोटिक दवाओं, कीटनाशक और भारी धातुओं का पता लगाने के लिए GCMS, ICP-MS, LC-MS जैसे उच्च स्तरीय उपकरण भी स्टेट फूड एंड ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी में लगाए गए हैं। FDA समय समय पर बाजार से खाद्य पदार्थों और दवाओं के सैंपल एकत्र कर उनकी बारीकी से जांच करती है, ताकि प्रदेशवासियों की सेहत से ना हो कोई समझौता। 2022-23 में 460 सैंपल में से 80 सैंपल गुणवत्ता टेस्ट में फेल हुए। ड्रग्स कंट्रोल विंग ने नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई करते हुए TNC एक्ट के तहत 6 और NDPS एक्ट के तहत 8 मुकदमे दर्ज किए और 36 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसी तरह फूड सेफ्टी विंग ने वर्ष 2023-24 में 355 मुकदमे दर्ज किए, जिनमें से 345 मामलों के फैसले आ चुके हैं। इनमें से 332 मामलों में जुर्माने लगाए गए, जिनकी कुल राशि 1,04,23,000 है। FDA उत्तराखंड, आपके स्वास्थ्य के सच्चे प्रहरी। उत्तराखंड में बागवानी से सशक्त हो रहे हैं किसान, बन रही है उन्नत प्रदेश की विशिष्ट पहचान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संकल्प से किसानों की आय में जबरदस्त मुनाफा, फल और सब्जियों में पौष्टिकता, विकास के अंत्योदय सफर की कहानी लिख रही है। मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी विकास योजना के तहत किसानों को समृद्ध बनाने के लिए कोल्ड स्टोरेज पर 50% सब्सिडी अथवा 7,50,000 रुपए तक और रेफ्रिजरेटर वैन पर 50% सब्सिडी अथवा 13 लाख रुपए तक दिए जा रहे हैं। साथ ही फल, सब्जियां, पुष्प और मसालों के पौधे और बीज 50% सब्सिडी पर किसानों को प्रदान किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी योजना के तहत हमें सब्जी और बीज उपलब्ध कराए जाते हैं, जिससे कि हमें समय समय पर उद्यान विभाग के द्वारा विभिन्न प्रकार के कीटनाशक दवाइयां भी उपलब्ध कराई जाती हैं और महिलाओं का एक आजीविका को लेकर एक नया ही उत्साह उत्पन्न हुआ है। मुख्यमंत्री संरक्षित उद्यान विकास योजना में पॉली हाउस के अंदर सब्जी या पुष्प का उत्पादन करने पर किसानों को 80% तक सब्सिडी प्रदान की जा रही है। बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत सी ग्रेड सेब और अन्य फलों को समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए व्यवस्था की गई है। फसल बीमा योजना के तहत फलों और मौसमी सब्जियों का बीमा कराया जाता है और सरकार किसानों को प्रीमियम की कई गुना धनराशि प्रदान कर रही है। हमने आम की फसल का बीमा करवाया था, जिसका 8 गुना प्रीमियम हमें सीधा DBT के माध्यम से हमारे अकाउंट में प्राप्त हुआ। मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगा उत्तराखंड सरकार, मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी का। बागवानी योजनाओं से खुल रहे हैं समृद्धि के द्वार, किसानों को मजबूत बना रही है उत्तराखंड सरकार।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते खबरों की ओर। तिलोका उमरदेव नाटक के मंचन का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल गढ़वाल विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति एमएस रावत ने किया, तो वहीं वरिष्ठ उद्घोषक विनय ध्यानी ने नाटक की कथावस्तु के 7 दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत किए। बताते चले, राजधानी दून में रविवार की शाम को मेघदूत नाटक मंच की शानदार प्रस्तुति तिलोका अमरदेव के माध्यम से यादगार बना दिया गया। नगर निगम प्रेक्षागृह में मंचुत तेंडी की सिलोगा और भरपूर के पाकि जवान अमरदेव सजवान की प्रेस कथा और दर्शकों ने मुक्तकंठ से सराहा। वहीं प्रख्यात रंगकर्मी एसपी मनकाई की परिकल्पना और शोध और निर्देशन की कलाकारों ने अपने शानदार अभिनय से दर्शकों का मन मोह लिया। अमरदेव की भूमिका ने अनिल दास शर्मा ने शानदार अभिनय के साथ दर्शकों का मंत्रमुग्ध कर दिया। निराकार रूप में अमर सदा तुम्हारे पास ही रहेगा और साकार रूप में अमर। ये निराकार और साकार की बातें मेरी बुद्धि से परे हैं। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि हर क्षण अमर मेरे सामने रहे। हाँ तिलोगा, क्यों नहीं, लेकिन हर काम का ईश्वर ने समय निश्चित किया होता है। और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। रक्षा करने के लिए कई लोगों द्वारा एक ही सिरिंज का इस्तेमाल करना एचआईवी के प्रसार का एक बड़ा कारण है। प्रदेश में एचआईवी और एड्स से डटकर मुकाबला करने और इसके प्रसार की रोकथाम हेतु बड़े स्तर पर कार्यक्रम चला रही है उत्तराखंड सरकार। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी पूरे जोरों पर अपनी गतिविधियों का संचालन कर रही है। इंजेक्शन से नशा करने वालों यानी आईडीयू के लिए राज्य में एनजीओ के माध्यम से लक्षित हस्तक्षेप यानी टीआई प्रोजेक्ट लागू किया जा रहा है। इसके तहत 7 टीआई एनजीओ के माध्यम से 2000 से अधिक ऐसे लोगों की मदद की जा रही है जो इंजेक्शन से नशा करते हैं। टीआई कार्यक्रम के तहत इन लोगों को काउंसलिंग, एचआईवी और सिफिलिस स्क्रीनिंग, एब्सेस मैनेजमेंट, निडल सिरिंज के नुकसान को कम करने वाली सेवाएं जैसी कई जरूरी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। नशीली दवाओं की लत के शिकार लोगों के परिजनों से मिलकर भी उन्हें मोटिवेशनल सपोर्ट दिया जाता है। निडल सिरिंज एक्सचेंज प्रोग्राम यानी एनएसईपी के तहत एनजीओ कर्मी नशीली दवाओं के इंजेक्शन लगाने वालों को नई सुई और सिरिंज मुहैया कराते हैं और पुरानी व इस्तेमाल की गई सुई और सिरिंज एकत्र करते हैं। साथ ही प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी की देखरेख में ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी यानी ओएसटी भी दी जाती है। राज्य के सरकारी अस्पतालों में 8 ओएसटी सेंटर हैं जो देहरादून, रुड़की, हरिद्वार, रामनगर, नैनीताल, रुद्रपुर, काशीपुर और सितारगंज में मौजूद है। साथ ही 2 सैटेलाइट ओएसटी सेंटर भी हैं जो दूर दराज के इलाकों में ओएसटी की सुविधा देते हैं। इंजेक्शन से ड्रग्स का नशा छुड़ाने को हम हैं तैयार। एचआईवी एड्स रोकथाम को तत्पर उत्तराखंड सरकार। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले देहरादून से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आपको बताते चले फिल्म मेरे गांव की बाट रच रही नया कीर्तिमान इतिहास। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां जॉन स्टार की पहली फीचर फिल्म है मेरे गांव की बाट। फिल्म देखने के लिए जमकर हो रही है टिकटों की खरीदारी। फिल्म की चल रही है एडवांस बुकिंग। सिनेमा घरों में कई दिनों तक हाउसफुल। फिल्म देखने के लिए उमड़ रहा है दर्शकों का हुजूम। वही फिल्म देखकर भावुक हो रहे हैं दर्शक। फिल्म देखने के बाद दर्शक सभी लोगों से कर रहे हैं फिल्म देखने की अपील। तो वही फिल्म में अभिनव चौहान ने निभाई है मुख्य भूमिका। फिल्म अभिनेता अभिनव चौहान के किरदार की जमकर हो रही प्रशंसा। सूचना विभाग में संयुक्त निदेशक के.एस. चौहान है फिल्म के प्रस्तुतकर्ता। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं देहरादून से, जहां मेरे गांव की बाट फिल्म अब नया कीर्तिमान रचती हुई नजर आ रही है। जहां फिल्म को देखने के लिए सिनेमा घरों में लगातार दर्शकों की जो भीड़ है वो
हुजूम उनका दिख रहा है, जहां पर लगातार जो टिकट है उसकी एडवांस बुकिंग चल रही है और इसी के साथ साथ जो भी दर्शक फिल्म देखकर आ रहे हैं वो लोगों को, अन्य लोगों को ये फिल्म देखने की अपील कर रहे हैं। तो वही इस फिल्म को देखने के बाद जो दर्शक है वो भावुक होते हुए नजर आ रही है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां मेरी गांव की जो बात फिल्म है वो लगातार हिट होती हुई नजर आ रही है। पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि जितने भी एक्टर्स हैं बहुत ही बढ़िया एक्टिंग, बहुत एक्टिंग, बढ़िया एक्टिंग, मस्ट वॉच मूवी है। और ऑल दोज टॉक अबाउट फेमिनिज्म, फेमिनिज्म, नारी शक्ति, वुमेन एम्पावरमेंट, जो भी आप बोलेंगे, अगर आप लोगों को रियल सेंस में ये चीज समझनी है, देखनी है, तो ये मूवी देखिए, आप समझेंगे कि वुमेन एम्पावरमेंट या नारी शक्ति जो होती है वो असल में होती क्या है। मैं चाहती हूँ कि उन लोगों को ये मूवी देखनी चाहिए और अपने बच्चों को भी दिखानी चाहिए ये मूवी। और बल्कि मेरा तो खुद भी बेटा नहीं आ पाया, मैं अब दोबारा लेके आऊँ तो बेटी को लेके आना है। बहुत अच्छी मूवी है, इसमें मतलब हम भाव भी बहुत ज्यादा हुए, कहीं हंसी भी, रोना भी बहुत आ रहा है, बल्कि अपने बचपन की याद आती है हमें, अपने बड़े पापा। सबको देखना चाहिए, खासकर आजकल जो नई पीढ़ी है उनको तो बिल्कुल देखना चाहिए। वो आजकल क्या है ना कि मम्मी पापा आगे बस उनके 2 बच्चे, वही घर परिवार क्या कुछ नहीं पता। अगर ये मूवी देखेंगे ना उनको पता चलेगा हम कैसे हैं, कैसे रहे, हमारे माँ बाप ने हमको कैसे पढ़ाया, उनके दादा दादी कैसे रहते घर में। जब वो इमोशनल सीन जो आता है ना, जब वो मिलते हैं आंखें भर आई। इस मूवी में जौन सा बाबा का कल्चर बहुत ही अच्छी तरीके से प्रदर्शित किया गया है। मैं जरूर चाहूंगी जो आज की युवा पीढ़ी है जो देहरादून के बाहर या देहरादून में रह रही है, गाँव के बाहर रह रही है, वो जरूर इस फिल्म को देखें। जब भी उन्हें मौका मिले जरूर आगे इस फिल्म को जरूर देखें। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। प्रदेश के निवासी जिन खाद्य पदार्थों और दवाइयों का सेवन करते हैं उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है उत्तराखंड सरकार के फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के मजबूत कंधों पर। और विगत 5 वर्षों से ये जिम्मेदारी बखूबी ढंग से निभा रही है FDA। FDA का नवनिर्मित भवन सहस्त्रधारा रोड देहरादून में मौजूद है। ये सरकारी औषधि परीक्षण प्रयोगशाला दवा के नमूनों के परीक्षण में उपयोग किए जाने वाले नवीनतम और अत्यधिक उन्नत उपकरणों से लैस है। दवा के नमूनों में माइक्रोबियल टेस्ट के लिए नए दिशा निर्देशों के अनुरूप एक नवनिर्मित पूरी तरह सुसज्जित माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी भी स्थापित की गई है। इतना ही नहीं, खाद्य नमूनों में अवशिष्ट एंटीबायोटिक दवाओं, कीटनाशक और भारी धातुओं का पता लगाने के लिए GCMS, ICP-MS, LC-MS जैसे उच्च स्तरीय उपकरण भी स्टेट फूड एंड ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी में लगाए गए हैं। FDA समय समय पर बाजार से खाद्य पदार्थों और दवाओं के सैंपल एकत्र कर उनकी बारीकी से जांच करती है ताकि प्रदेशवासियों की सेहत से ना हो कोई समझौता। 2022-23 में 460 सैंपल में से 80 सैंपल गुणवत्ता टेस्ट में फेल हुए। ड्रग्स कंट्रोल विंग ने नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई करते हुए TNC एक्ट के तहत 6 और NDPS एक्ट के तहत 8 मुकदमे दर्ज किए और 36 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसी तरह फूड सेफ्टी विंग ने वर्ष 2023-24 में 355 मुकदमे दर्ज किए, जिनमें से 345 मामलों के फैसले आ चुके हैं। इनमें से 332 मामलों में जुर्माने लगाए गए, जिनकी कुल राशि 1,04,23,000 है। FDA उत्तराखंड, आपके स्वास्थ्य के सच्चे प्रहरी। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले उत्तराखंड से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर जमकर बर्फबारी हो रही है। जी हां, कई स्थानों पर सीजन की हुई पहली बर्फबारी देख खिल उठे स्थानीय लोगों और पर्यटकों के चेहरे। मसूरी, चक्राता, केदारनाथ, उत्तरकाशी और नैनीताल में हुई बर्फबारी लगभग 5 से 6 इंच गिरी बर्फ। वहीं हेमकुंड साहिब में 1 से 1.5 फीट गिरी बर्फ। मौसम विभाग का पूर्वानुमान, आज हल्की बारिश के साथ बने बर्फबारी के आसार। वहीं पहाड़ से लेकर मैदान तक तापमान में दर्ज होगी गिरावट। 10 दिसंबर के बाद प्रदेश भर में फिर मौसम रहेगा शुष्क।
और वही ड्रग्स फ्री देवभूमि 2025 के तहत पुरान कलगिर पुलिस के द्वारा नशा माफियाओं के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की जा रही है, जिससे पहले पुलिस ने 125 ग्राम अवैध चरस के साथ नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को रहमतपुर से गिरफ्तार किया है। आरोपी की पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर जेल पहुंचा दिया है। और इस बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर नशा माफियाओं के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की गई है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर आपको बताते चले ये बड़ी कार्रवाई की गई है नशा के खिलाफ। और आगे बढ़ेंगे जहां कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार रात दिवस के दिन 10 दिसंबर की देहरादून में आयोजित होने वाले आक्रोश मार्च की तैयारियों के संबंध में चिड़ो, बाली, कंटोली और बारीघाट में बैठकों को संबोधित किया। आप टीवी देखते होंगे, आप अखबार पढ़ रहे होंगे, आज की घटनाएं बांग्लादेश में घटी, संभल के अंदर घटना हुई और जहां जहां भी मुस्लिम बहुसंख्यक हैं उनको प्रकार के अत्याचार हुए। आप देखा होगा बांग्लादेश के अंदर हमारे मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।